हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। तो हम शुरू करते हैं। ठीक, हमारे को यहाँ पर शुरू में लिखना होगा डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन। ऑलवेज ड्यूरेशन 35 मिनट्स की होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम है, वही नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल। और स्किल्स में चारों स्किल्स आ जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस होंगे जो कि हम स्टूडेंट में चाहते हैं कि वो चेंजेस आएँ हमें ये टॉपिक पढ़ाने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा। यहाँ पर हमारा ये कॉलम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, कॉमन क्लासरूम एड्स, डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज हमारी इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी। ठीक है, कि द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में उसको प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी होगा। तो एज वी नो कि इंग्लिश ग्रामर में ये होता है कि जिगजैग पैटर्न में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इससे रिलेटेड हमें कोई भी सेंटेंस हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वाला कॉलम फिल हो जाता है। जैसे कि नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर अ स्पीच देन द हॉल बिगिन टू रीसाउंड विद चीयर्स। ये वाला सेंटेंस लिखने के बाद टीचर क्या करेगा? आफ्टर राइटिंग द एग्जाम्पल द प्यूपल टीचर विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेंटेंस। वो सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो बच्चा उस सेंटेंस में देख के बताएगा कि सेंटेंस में ही है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद सेकंड जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज हॉल इन द सेंटेंस। तो बच्चा बताएगा कि हॉल क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट आउट द वर्ब। वर्ब पूछेगा जब टीचर, तो वो बताएगा कि डिलीवर वर्ब है या मेन वर्ब है। विच वर्ड इज़ वर्ब फॉर द वर्ड हॉल। क्या वर्ब के लिए, हॉल के लिए कौन सी वर्ब है, तो बताएगा बच्चा रीसाउंड है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि प्रॉब्लमेटिक है, व्हाट विल यू नेम द वर्ड नो सूनर डिड देन। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा या बच्चा ही बता नहीं पाएगा क्योंकि उसे पता नहीं कि नो सूनर डिड और देन क्या होता है। तब पीपल टीचर स्टेटमेंट देगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंजंक्शन। तो आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे वो प्रेजेंटेशन देता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी प्रेजेंटेशन की होगी, जिसमें हम बताएंगे द वर्ड दैट जॉइन और ऐड टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शन। ये हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं पढ़ाते समय, बताते समय। उसके बाद हमारा लेसन प्लान शुरू होता है, जिसमें हमारे 4 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा टीचिंग पॉइंट का, दूसरा कॉलम होगा पीपल टीचर एक्टिविटी का, तीसरा कॉलम होगा स्टडी एक्टिविटी का और चौथा होगा ब्लैक बोर्ड वर्क का। इसमें हम TLM भी लगा सकते हैं। अगर हमारा TLM यहाँ पर नहीं लग पा रहा है तो हम इसको इस पेज पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस पेज पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा वही ग्रामर का जो पैटर्न है वो 2 स्टेप में ख़त्म होगा हमारा लेसन प्लान। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे 4 पॉइंट्स हैं, एक्सपोजिशन ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस, जनरलाइजेशन और ड्रिल एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम फर्स्ट में ये पूछेंगे वही सेम पैटर्न के पीपल टीचर विल राइट सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कुछ सेंटेंस जो पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, कुछ इस तरीके से हम उसको यहाँ पर लिख कर पेस्ट कर लेंगे ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में। और बच्चा क्या करेगा? द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द सेंटेंसेस केयरफुली। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन में क्या होगा? द पीपल टीचर विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जाम्पल्स। उस एग्जाम्पल से रिलेटेड, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। द स्टूडेंट्स विल ट्राई एंड आंसर करेक्टली। द बच्चा उसको आंसर करने की कोशिश करेगा। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन आप 4 या 5 भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जनरलाइजेशन में क्या करेंगे? द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड विल जनरलाइज इट। उसको समझाने की कोशिश करेगा कि जो वो पढ़ाना चाह रहा है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल नोट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आती है एक्सरसाइज ड्रिल। यहाँ पर क्या करेंगे? जितना पढ़ा दिया है टीचर ने, जितना पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड 3 या 4 या 5 सेंटेंसेस के बारे में पूछेगा। ठीक है, फिर बच्चा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में क्या है? वही सेम पॉइंट्स हैं, वही सेम पैटर्न है। ठीक है, एक्सपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर फिर से पीपल टीचर क्या करेगा? उन सेंटेंसेस को जो वो समझाना चाह रहा है उसके बारे में वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। इस तरीके से लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा? उनको केयरफुली ऑब्जर्व करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ऑब्जर्वेशन के थ्रू द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्जाम्पल। वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे 3 पूछे गए हैं, आप 4 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, अभी जैसी आपको सुविधा हो। ठीक है, फिर क्या करेगा? द स्टूडेंट विल ट्राई टू गिव आंसर करेक्टली। तो बच्चा
उनको उत्तर देने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरलाइजेशन। वही सेम एज द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड विल जनरलाइज इट। उसको समझाने की कोशिश करेगा कि वो क्या टॉपिक पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कंजंक्शन क्या होता है। नॉट ओनली इज़ ऑलवेज यूज विद बट ऑल्सो के, नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो के साथ यूज़ होता है। ये चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर बता सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रिल मेथड आएगा। ड्रिल में क्या होगा कि वही पिक आउट द कंजंक्शन फ्रॉम द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस कुछ देंगे, उसको बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आते हैं रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे को आप एक्सरसाइज में कुछ भी दे सकते हैं, ट्रांसलेट करने को दे सकते हैं, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, सेंटेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो बच्चा ये करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपका लेसन प्लान एंड हो जाता है। लेसन प्लान एंड होने के बाद आप क्या करेंगे, होम असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट में आप एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो होमवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।